लेकिन आज एक बड़ा दिन है और उस बड़े दिन से पहले किसानों की क्या तैयारी है, सुबह सुबह मैं आपको वो तस्वीर जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर आप देखिए और ये देखिए सुबह सुबह आग तापने का काम जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पर धड़ाधड़ जो है वो आंसू गैस के गोले दिन में गिरते हैं। ये ट्रैक्टर आप देखेंगे तो ये मिट्टी के ये कट्टे भर करके ट्रैक्टर लाए गए हैं ताकि फटाफट जो है वो मिट्टी के जो ये बोरे हैं वो लगाए जाएंगे बैरिकेड के साथ में उधर, और शायद ऊपर जो है रैंप बना करके कई ट्रॉलियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 पता नहीं कितनी ट्रॉलियाँ हैं। थोड़ा सा पास से दिखा दीजिए। ये रैंप बना करके इनको उधर संभवतः हो सकता है कि ये शायद इसीलिए है कि रैंप बना करके इनसे और फिर फटाफट जो है वो ट्रैक्टरों को बॉर्डर पार करा दिया जाए। मिट्टी के कट्टे भर के रखे हुए हैं। हाँ, ट्रालियां लोड करी हुई मैंने हैं। दिखाया है। तो वो जो बैरिकेड नहीं टूटे तो वो लगा के पुल बना के पार जाएंगे। तो आप उनसे रैंप बनाएंगे? हाँ, रैंप बनाएंगे जी उससे, या घर से बीच से जाएंगे या रैंप बना के उधर से पार जाएंगे। तो ये मशीन चर्चा का विषय बनी हुई है और ये मशीन लेकर के आए हैं। अब इस तरह की और मशीनें भी आएंगी क्या? कई जेसीबी मशीन जो है वो आई है और उन पर भी इसी तरह की तैयारी है। और ये आप देखेंगे, थोड़ा इधर से दिखाइए, तो एक मोटी लोहे की चद्दर जो है वो इस पर स्पेशल तरीके से लगाई गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा इसको बंद किया गया है और जेसीबी मशीन से कई गुना ज़्यादा ताकत इस मशीन में है। पोकलेन मशीन जो है इसको कहा जाता है। तो जो ड्राइवर बैठेगा वो ड्राइवर भी इसके अंदर एकदम से सुरक्षित है। आंसू गैस के गोले तो आप छोड़िए, गोली के भी शायद असर ना हो। तो अगर ये कूच होता है यहाँ से तो वाकई ये अपने आप में ये आज की जो तारीख है, क्योंकि पिछली बार 26 नवंबर को इसी तरह से किसान जो है वो शंभू बॉर्डर पर पहुंचे थे और दिल्ली अभी भी 212 है और दिल्ली 212 को आज कितना किसान यहाँ से कम कर पाते हैं? 10 मिनट लगेंगे, चाय का लंगर तैयार है। तो सीधा दूध ही चढ़ाया है पूरा? दूध पाएंगे जी, दूध डालेंगे, पानी भी डालेंगे, कुछ चाय बनाएंगे। ये इसमें से दूध ही डाल दिया पूरा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो प्योर दूध की बना रहे हैं? हाँ, यहाँ प्योर दूध की। तो आज मतलब कुछ एक्स्ट्रा ताकत चाहिए इसलिए या फिर एनर्जी डालेंगे लोगों में जी। ये बैरिकेड तोड़ रहे हैं ना आज, इसलिए तैयारी है? हाँ जी, हाँ। उत्साह है, जैसे लड़के की शादी होती है ना, हाँ। वो उत्साह है आज। बैरिकेड तोड़ने ना आज। तो लड़के की शादी से जैसे कैसे उत्साह? मतलब जैसे बेटे की शादी होती है, उत्साह होता है घर वालों में, ऐसे खुशी होती है। ऐसे आज खुशी है हमारे को, आज बैरिकेड तोड़ने हैं। लेकिन चिंता नहीं है कि नुकसान होगा? नुकसान क्या होगा? इससे बड़ा नुकसान क्या होगा? ये 22 तारीख की मीटिंग में इन्होंने कह दिया कि 26 की तैयारी आप करो, हम भी अपनी तैयारी करेंगे 26 जनवरी की। हाँ, हाँ। तो वही माहौल है, क्योंकि परसों से प्रस्ताव ठुकरा दिया है। कल बुला सकते थे, अभी क्या बुलाएंगे? शंभू बॉर्डर पर आज किसान ये बैरियर तोड़ करके आगे बढ़ेंगे। अभी तक किसानों की तरफ से ये ऐलान था और अभी सुबह 7 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है किसानों की तरफ से। और अभी सुबह सुबह के हालात मैं आपको दिखा रहा हूं, किसानों की रात में क्या तैयारी हुई है और पिछले कई दिन से लगातार जो हम शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं तो वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं। लेकिन आज एक बड़ा दिन है, आज एक बड़ा दिन है और किसानों और सरकार के बीच में जो 4 दौर की वार्ता हुई वो वार्ता कोई सिरे नहीं चढ़ पाई और किसानों की तरफ से अब दिल्ली कूच का ऐलान किया गया। कई तरह की जेसीबी मशीन और अलग अलग तरह के ट्रैक्टर जो है वो अब इस वक्त में शंभू बॉर्डर पर हैं। अभी आपको विजुअल जो है वो ज़्यादा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है। लेकिन सुबह सुबह भी आप देखेंगे तो यहाँ पर पहरे पर किसान हैं और अपनी ट्रॉलियों से निकल करके सुबह सुबह 4-5 बजे से ही किसान जो है वो आगे आकर के, क्योंकि एक अलग तरह का आज जो है वो किसानों के अंदर, तो आप लोग ये सुबह सुबह है और सुबह सुबह ही निकल करके आ गए हैं। देखो जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ। किसान बहुत बैठे अरमान नाल अपने ट्रालियां 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ। हाँ। ਹੁਣ जो सरकार नहीं ਮੰਨਦੀ ਆਪਾਂ ਗਾਂਹ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ जो ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ठीक है, तो देखिए मैं कोशिश करूंगा आपको कि सुबह सुबह
थोड़े से हालात मैं आपको दिखाऊं कि आज जब एक बड़ा दिन है, खास दिन है, किसानों की तरफ से कुछ करने की तैयारी यहाँ पर दिख रही है, तो ऐसे में सुबह सुबह किसान जो है वो क्या कर रहे हैं, कोहरा है, ज़बरदस्त कोहरा है और 5 से 10 फुट का दूर का भी जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरी बड़ी बात ये है जो लगातार हम देख ही रहे हैं कि बिजली इस तरफ नहीं है, बिजली जो है वो उस तरफ के खंभों पर बिजली है। तो खैर ये चीज़ तो मैं लगातार आपको कई दिनों से दिखाता रहा, लेकिन आज एक बड़ा दिन है और उस बड़े दिन से पहले किसानों की क्या तैयारी है, सुबह सुबह मैं आपको वो तस्वीर जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर आप देखिए, बड़ी संख्या में किसानों का आज जो है एक वो स्पेशल जो क्रेन जो लेकर के आए हैं किसान, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बुलेट प्रूफ क्रेन जो है वो किसान लेकर के आए हैं। और ये देखिए सुबह सुबह आग तापने का काम जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पर धड़ाधड़ जो है वो आंसू गैस के गोले दिन में गिरते हैं, लेकिन अब यहाँ पर किसानों की जत्थेबंदी है, किसानों का पहरा है और किसान आग तापने का काम जो है वो कर रहे हैं। तो ये ट्रैक्टर आप देखेंगे तो ये मिट्टी के ये कट्टे भर करके ट्रैक्टर लाए गए हैं ताकि फटाफट जो है वो मिट्टी के जो ये बोरे हैं वो लगाए जाएंगे बैरिकेड के साथ में उधर, और शायद ऊपर जो है रैंप बना करके कई ट्रॉलियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 पता नहीं कितनी ट्रॉलियाँ हैं। थोड़ा सा पास से दिखा दीजिए। ये रैंप बना करके इनको उधर, संभवतः हो सकता है कि ये शायद इसीलिए है कि रैंप बना करके इनसे और फिर फटाफट जो है वो ट्रैक्टरों को बॉर्डर पार करा दिया जाए। और उसके साथ साथ एक जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है एक मशीन, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मशीन आप देखिए, पूरी तरह से एक बुलेट प्रूफ पोकलेन मशीन, जैसे जेसीबी मशीन होती है उसी तरह से है ये मशीन, लेकिन जेसीबी मशीन से कई गुना ज़्यादा ताकत है इसके अंदर। और टायर नहीं है, चेन वाली मशीन है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मशीन आप दिखाइए इधर। तो ये मशीन चर्चा का विषय बनी हुई है और ये मशीन लेकर के आए हैं। अब इस तरह की और मशीनें भी आएंगी क्या? कई जेसीबी मशीन जो है वो आई है और उन पर भी इसी तरह की तैयारी है। और ये आप देखेंगे, थोड़ा इधर से दिखाइए, तो एक मोटी लोहे की चद्दर जो है वो इस पर स्पेशल तरीके से लगाई गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा इसको बंद किया गया है और जेसीबी मशीन से कई गुना ज़्यादा ताकत इस मशीन में है। पोकलेन मशीन जो है इसको कहा जाता है और इस मशीन के जरिए किसानों की तैयारी है बैरिकेड को तोड़ने की और बैरिकेड तोड़ करके फिर आगे बढ़ने की। और ये इसमें टायर नहीं होते, चेन सिस्टम होता है। तो इस पर अगर जिस तरह से ट्रैक्टरों में गोली मार करके उनके टायर पंचर किए जा रहे थे, तो वो उसका असर जो है इस मशीन पर नहीं पड़ेगा, वो असर नहीं पड़ेगा। जरा इस तरफ से दिखाइए, तो जो ड्राइवर बैठेगा वो ड्राइवर भी इसके अंदर एकदम से सुरक्षित है। आंसू गैस के गोले तो आप छोड़िए, गोली के भी शायद असर ना हो। तो ये यहाँ पर, और पुलिस ने भी कल इसको ज़रूर देखा होगा क्योंकि इसकी वीडियो वायरल हो रही है, यही मशीन जो है वो हर जगह चल रही है, तो पुलिस ने भी इसको ज़रूर देखा होगा और पुलिस भी कुछ न कुछ जो है वो उस तरफ से इंतजामात शायद उनके भी हों। हालांकि एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा इसको कि एक इस मोड़ पर या इस तरह से जो है वो चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अब 4 दौर की बातचीत हुई और 4 दौर की बातचीत के बाद में भी कोई बात सिरे नहीं चढ़ पाई और आखिरकार ये दिन जो है वो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो विजिबिलिटी नहीं है, इस वक्त में विजिबिलिटी नहीं है और ज़्यादा जो है वो दिखाई नहीं देगा। लेकिन आगे सुबह सुबह किसान जो है वो तैयारी पकड़ रहे हैं अपनी, और एक बड़े दिन के लिए। तो आप लोग भी सुबह सुबह उठ गए हैं, तैयारी में है अब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये मशीन जिस तरह से लेकर के आए हैं, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। ये मशीन जिस तरह से लेकर के आए हैं, ये पूरा बुलेट प्रूफ जैसी मशीन दिखाई दे रही है। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣ ਦਾ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ
ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। तो आप ये मशीन जो है वो कल से लोग देख रहे हैं इस मशीन को, तो ऐसा आपको नहीं लगता कि पुलिस ने भी कुछ न कुछ रात में इस मशीन का भी कुछ न कुछ तोड़ निकालने की कोशिश की होगी? ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜੀ ਲੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਮਿਹਰ ਕਰੂਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ। तो आपको ये जंग जैसा माहौल जो है लग रहा है? ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ जगत ਨਾਲ तो लड़ाई। आपको अभी भी कोई उम्मीद है? क्योंकि अगर टकराव होगा, संघर्ष होगा, तो जाहिर सी बात है नुकसान भी होगा। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਤੈਅ ਆ, ਜੋ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤੈਅ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ तो आपको कोई अभी भी उम्मीद है कि क्या पता सुबह सुबह कोई जो है सरकार की तरफ से कोई आ जाए, या नहीं अब जो चीज़ें बहुत पीछे जा चुकी हैं और अब केवल चढ़ाई होगी? ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਗਾਰੇ ਛੱਡਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹ ਆਖੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। MSP ਗਰੰਟਡ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾ ਆਪਣੇ खैर ਖੇਤੀ ਆਧਾਰ ये जो मांगे हैं वो तो लगातार कई दिनों से किसानों के माध्यम से आप सुन ही रहे हैं कि किसान क्या चाह रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि आज एक बड़े दिन की शुरुआत हो रही है, और उसमें भी कम से कम अभी तक ये किसान जो मुझे यहाँ पर मिले हैं वो कह रहे हैं कि हम आशान्वित हैं। हम अभी भी सोच रहे हैं कि अगर सरकार की तरफ से कोई ढंग की बात आ जाए, कोई अच्छा प्रपोजल आ जाए, तो हम लोग जयकारा लगाते हुए अपना पीछे भी चले जाएंगे। तो मतलब अभी भी एक गुंजाइश है, तो क्या वो हो पाएगा, सवाल ये है। तो बहरहाल मैं थोड़ा सा आपको तैयारियां सुबह सुबह की जो है वो दिखा रहा हूँ कि ये बातचीत तो लगातार हम लोग सुनते ही रहे हैं, बातचीत तो करते ही रहे हैं, लेकिन आज के दिन से पहले, और ये देखिए ये ट्रैक्टर जो है वो मोर्चा संभालेंगे, और ये कोई कई और आगे ट्रैक्टर मैं आपको दिखाऊंगा जो बंद किए हुए हैं, जो केबिन लोहे के केबिन जो है वो बना दिए गए हैं। अब ये ट्रैक्टर में देखेंगे आप तो भारी भरकम जो है वो यहाँ पर तरीके से बम्पर वगैरह लगा करके इसको मजबूत बनाया गया है। तो ये अब जैसे जैसे जो है वो सुबह होती चली जाएगी, अभी करीब 5 बजे का वक्त है, तो जैसे जैसे सुबह होती चली जाएगी तो ये माहौल थोड़ा सा और ऊपर उठेगा, और फिर लोगों की आवाजाही इसमें और बढ़ेगी। और उसके बाद में 11 बजे का वक्त किसानों की तरफ से दिया गया है, 11 बजे हम कूच करेंगे। तो तस्वीर आप दिखाइए आगे की तरफ, तो 11 बजे किसानों की तरफ से कहा गया है कि हम कूच करेंगे यहाँ से। और उससे पहले की तैयारियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब एक बड़े दिन की आज किसानों के लिए, सरकार के लिए अगर ये कूच होता है यहाँ से, तो वाकई ये अपने आप में ये आज की जो तारीख है, क्योंकि पिछली बार 26 नवंबर को इसी तरह से किसान जो है वो समगू बॉर्डर पर पहुँचे थे, और दिल्ली अभी भी 212 है, और दिल्ली 212 को आज कितना किसान यहाँ से कम कर पाते हैं। दिल्ली अभी भी यहाँ से किसानों के लिए दूर है, 212 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली दूर है, और हरियाणा की सीमा जो है वो यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करते ही लग जाएगी। अंबाला पहला ज़िला होगा। तो दिल्ली की जो दूरी है, किसान आज कितना कम कर पाएंगे, कम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये जो है वो बड़ा सवाल है। और उससे पहले आप सुबह सुबह की जो तस्वीर है वो आप देख रहे हैं, ये इस तरह से आम ट्रैक्टरों के ऊपर चद्दर वद्दर लगा करके, ये पहले भी तस्वीरें मैंने दिखाई है, चद्दर लगा करके आम ट्रैक्टरों को भी तैयार यहाँ पर रखा हुआ है। और इधर आप देखेंगे तो मेडिकल कैंप है, क्योंकि जब उस तरफ से आंसू गैस और पैलेट गन भी चली हैं, तो अगर ऐसे में अब किसान जब आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि शायद आज डॉक्टरों की ज़्यादा वो रहेगी।
नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आप इधर ही कैंप में से ही हैं? नहीं, इधर अच्छा, आप हैं। हम दवाई लेने आए अच्छा, आप दवाई लेने के लिए आए। क्या तकलीफ हुई है? 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, हैं। गैस की प्रॉब्लम हुई है। अच्छा अच्छा। ये आज जो है वो किसानों की तरफ से कूच का ऐलान है हाँ जी। कि आज कूच करेंगे किसान। हाँ और कूच करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है एक टकराव जो है वो भी देखने को मिलेगा। तो आप लोगों की क्या तैयारी, क्योंकि टकराव होगा तो फिर जाहिर सी बात है आप फर्स्ट एड की हमारे पास सारी तैयारी है, मेडिसिन है। स्पेशल तैयारी की आज के दिन के लिए? कोई स्पेशल नहीं है, हमारे पास 3 एम्बुलेंस है, एक लुधियाना से आई है, एक अमृतसर से आई है। तो हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह भी हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह भी हैं। अच्छा, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के आए आप? ना वो आईसीयू है, अच्छा, एम्बुलेंस आईसीयू है, आईसीयू फिटेड है, एवरीथिंग इज देयर, इवन ऑपरेशन कैन बी डन ओवर हियर। तो ये किसकी तरफ से कैंप लगा हुआ ये है? यूनाइटेड सिख, अच्छा, मेरा नाम दविंदर सिंह है, मैं यूनाइटेड सिख दा इंडियन चैप्टर दा सेक्रेटरी हूँ। तो आपको भी लग रहा है कुछ कि बीते 4-5 रोज से जब से मोर्चा लगा है इधर 13 तारीख से, और आज जो है वो 21 तारीख है, तो मतलब आपको लग रहा है कुछ ऐसा, कुछ या महसूस कर पा रहे हैं कि आज कुछ अलग है? या इट इज ए पॉलिटिकल क्वेश्चन बाय यू, चले होगा कि नहीं होगा, क्या होगा? वी आर मेंट फॉर सेवा, ओनली फॉर सेवा हियर, मेडिकल फैसिलिटी वी आर टू प्रोवाइड। लेकिन जिस तरह के हालात हैं उससे आप भी अलग नहीं हैं। वी कैन नॉट कमेंट। चलिए, डॉक्टर हैं लेकिन जिस तरह के वाकई हालात हैं तो उसमें तैयारी तो जो है वो सुबह से ही इनकी दिख रही है। और को भी कैंप चला, हाँ, 24 घंटे चलता है। 24 घंटे चलता है, 24 हाँ, घंटे। मैं देख रहा हूँ, लेकिन मतलब थोड़ा बस यही जानना चाह रहा था कि आज कुछ स्पेशल आप लोगों ने किया है क्या? क्या हमारे लिए तो एवरी डे इज स्पेशल डे, किसी किस्म की इमरजेंसी आ सकती है, वी आर रेडी टू मीट दैट इमरजेंसी। तो आप लोग सुबह सुबह ही मतलब तैयारी आज पकड़ रहे हैं? मेरे ਅੱਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ नहीं नहीं, आप इससे जुड़े हुए हैं? ਵੀਰੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲੀ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ 24 घंटे अवेलेबल है। ठीक है ठीक है। तो ये एम्बुलेंस देखेंगे आप, करीब जो है वो 7-8 एम्बुलेंस स्टैंड बाई पर जो है वो रहती हैं नॉर्मल दिनों में, और आज हो सकता है कि उनकी कुछ संख्या और बढ़ जाए। सुबह सुबह जो है वो चाय के लंगर की तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं, चाय का लंगर बनाने की तैयारियां। तो चाय का लंगर की तैयारी है? हाँ, यहाँ पर तैयार है जी, बस 10 मिनट लगेंगे, चाय का लंगर तैयार है। तो सीधा दूध ही चढ़ा है पूरा? ਦੁੱਧ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, दूध डालेंगे, पानी भी डालेंगे, कुछ चाय बनाएंगे। ये इसमें से दूध ही डाल दिया पूरा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो प्योर दूध की बना रहे हैं? हाँ, यहाँ प्योर दूध की। तो आज मतलब कुछ एक्स्ट्रा ताकत चाहिए इसलिए, या फिर डेली एनर्जी डालेंगे लोगों में जी, ये बैरिकेड तोड़ रहे हैं ना आज। इसलिए तैयारी है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल तैयारी है जी। अच्छा, मैं एक थोड़ा ये समझना चाह रहा हूँ कि 7-8 दिनों से ये मोर्चा है यहाँ हाँ पर, जी, आज के दिन कुछ अलग लोगों में महसूस कर रहे हैं या नॉर्मल दिनों की तरीके से ही आज लोग हैं? उत्साह है, जैसे लड़के की शादी होती है ना, हाँ। वो उत्साह है आज, बैरिकेड तोड़ने ना आज। तो लड़के की शादी से जैसे कैसे उत्साह, मतलब? जैसे बेटे की शादी होती है, उत्साह होता है घर वालों में, ऐसे खुशी होती है, ऐसे आज खुशी है हमारे को, आज बैरिकेड तोड़ने हैं। लेकिन चिंता नहीं है कि नो, नो, नुकसान नो। होगा? नुकसान क्या होगा, इससे बड़ा नुकसान क्या होगा? ये कानून लागू, नुकसान क्या करेगा मेरा? ये दी तो हाँ, नहीं नहीं, थोड़ा आप शब्द ना कहें, बात हम रखें। नहीं, लेकिन नुकसान की नहीं कर रहे हैं नहीं, कि टकराव होगा तो अपने ही इससे बड़ा बच्चे हैं। नुकसान क्या होगा? जो ये कानून हमारे को ना बना के दिए, तो उससे बड़ा नुकसान क्या होगा? हमारी जान चली जाएगी और तो कुछ नहीं जाएगा, ट्रैक्टर टूट जाएगा। तो आज आपने कुछ पहले टाइम से पहले कुछ तैयारी शुरू की आज? तैयारी तो हमारी मिट्टी के कट्टे भर के रखे हुए हैं, हाँ। ट्रालियां लोड हाँ, करी हुई मैंने दिखाया है। हैं, तो वो जो बैरिकेड नहीं टूटे तो वो लगा के पुल बना के पार जाएंगे। तो आप उनसे रैंप बनाएंगे? हाँ, रैंप बनाएंगे जी उससे, या घर से बीच से जाएंगे या रैंप बना के उधर से पार जाएंगे, और क्या करेंगे? जाएंगे दिल्ली। तो ये रैंप बना करके हो चाहे बैरिकेड तोड़ करके हो, किसान कह रहे हैं कि आज दिल्ली जाएंगे। तो ये अपने आप में जो है वो एक अलग चीज़ है जो यहाँ पर सुबह सुबह मैं देख पा रहा हूँ। तो ये
आज के दिन की सुबह सुबह की मैं थोड़ा तैयारियां दिखा रहा हूं दर्शकों के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आपको लग रहा है कि मतलब यहाँ पे लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं वो सामान्य दिनों की तरीके से हैं या कुछ आज अलग कुछ महसूस कर पा रहे हैं आप? ਅੱਜ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ हैं भी ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ दिया ना ਅੱਜ कि 11 बजे कूच करेंगे दिल्ली को। ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ क्या बनता है। सारे हमारी जथेबंदियां तैयार ही हैं ਤੇ ਅੱਜ ਤਿਆਰੀ कोई हुक्म देंगे फिर आगे अगे तुरांगे। ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। कोई उम्मीद नहीं है अब? नहीं कोई उम्मीद जापदी नहीं है अभी, कुछ नहीं उम्मीद। पता चले कि आखिरी में कोई जो है वो दौड़ता हुआ प्रस्ताव आ जाए या कोई बात आ जाए, हो सकता पर किसी ना की जो है वो कॉल आ जाए और ये चीजें रुक जाए, टकराव रुक जाए। ਵਧੀਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਵਧੀਆ ਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏ ਜੇ ਮੋਦੀ ਮੰਨ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਨਾ ਟਕਰਾਓ ਤੇ ਵਧੀਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 11 बजे का टाइम है कूच करेंगे तैयारियां सब ट्रैक्टरों के मुंह उधर से ही है ना, इधर तो कोई नहीं है। तो हो गया कोई बात नहीं, हम वो बना देना बैरिकेड जो ऊपर दी रैंप बना के, हाँ रैंप बना के तैयारियां बहुत ट्रालियां तो ओके काम, कोई बात नहीं, कोई डरदा नहीं है, कोई सब तैयार है, सब तैयार है, जुझारू सारे जुझारू ओके हैं। झंडे फड़े हैं। 22 तारीख की मीटिंग में इन्होंने कह दिया कि 26 की तैयारी आप करो, हम भी अपनी तैयारी करेंगे 26 जनवरी की। हाँ, तो वही माहौल है, क्योंकि परसों से प्रस्ताव ठुकरा दिया है, कल बुला सकते थे, अभी क्या बुलाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि आज जो आप माहौल यहाँ पे महसूस कर रहे हैं ये 26 जनवरी उनका पर जो ये है, उन्होंने 22 तारीख को ऐसे कह दिया था कि आप अपनी तैयारी करो, और मैं भी मीटिंग में था। अच्छा, आप मीटिंग में, आपका नाम? राजविंदर गोल्डन। तो आप कौन से संगठन से? मैं उस टाइम में BK सिरसा। अच्छा, बलदेव सिंह। तो आप सरकार की तरफ से कह दिया गया कि आप अपनी तैयारी करो और हम अपनी तैयारी करते हैं, और उन्होंने पूरी तैयारी की हुई थी, लेकिन उनसे माहौल संभला नहीं, तो आज भी वही गलती कर रहे हैं प्रशासन। तो आज क्या वही जो है वो जिस तरह से 26 जनवरी को हमने देखा कि एक कहा गया था कि बस परेड करके आएंगे और फिर उसके बाद में फिर वो काफिला चलते चलते लाल किले तक पहुंच गया। परेड की बात ऐसे है कि ना पुलिस वालों ने, क्योंकि जो अमृतसर से आता है या कोई उस तरफ से आता है उसको दिल्ली की रास्ते नहीं मालूम। जब उन्होंने लिंक रोड का रास्ता बंद करके सामने वाला रास्ता खोल दिया तो वो सीधा लाल किले में जा रहा था। तो जो गांव में से आया था उसको रास्ते नहीं मालूम थे, तो ये देखिए ये ट्रैक्टर, एक मिनट के लिए रोकूंगा, ये ट्रैक्टर जो है वो सुबह सुबह और आने शुरू हो गए। तो अभी तो ये एक तरह से माहौल यहाँ पर क्या देखिए ब्रेड वगैरह और जो है वो नाश्ता लेकर के जो है वो आए हैं। तो सुबह सुबह अभी तो ये एक तरह से माहौल जो है वो शुरू हुआ है, भट्टी जो है शुरू हुई है, और अभी तो बहुत कुछ जो है वो आज के दिन में आना बाकी है। लेकिन बड़ी बात ये है कि किसान यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस तरह से 26 जनवरी को किसानों ने दिल्ली के अंदर प्रवेश किया था, आज उसी तरह की कुछ भावनाएं हैं और आज भी इस बॉर्डर को तोड़ करके या कट्टे डाल करके रैंप बना करके निकल जाएंगे। तो बहरहाल यहाँ पर जो भी कुछ होता है मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा, और कहाँ तक इंटरनेट है कहाँ तक नहीं है, और अब भी बहुत पीछे जा करके जो है वो इंटरनेट मिलता है। बहरहाल फिर भी कोशिश रहेगी कि कुछ न कुछ आप तक जो है खबरें जो भी यहाँ से मुमकिन हो पाएँ वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। आप शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुँचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।